राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम इन माय न्यू व्लॉग। आज हम सुबह सुबह उठ के चल पड़े थे। आपको डेस्टिनेशन ज़रूर बताएंगे पूरा व्लॉग देखने पे। यहाँ हम पार्किंग में आ गए थे और फिर हमने गाड़ी उठाई और हम चल पड़े थे अपनी डेस्टिनेशन की। और वेदर बहुत अच्छा लग रहा था। ये सुबह सुबह ही अच्छा लगता है बस, मतलब बाद में तो बहुत बहुत गर्मी थी, हद से ज़्यादा गर्मी थी। देखिए सुबह कितने अच्छे बादल लग रहे हैं, कितना अच्छा वेदर लग रहा है। हम कहाँ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, आपको जल्दी ही पता लग जाएगा। ये टोल, ये तो शायद नया ही बना है, क्योंकि जब मैं लास्ट ईयर आई थी तो ये टोल नहीं था। मे भी एक साल में तो क्या इतनी जल्दी बन जाएगा। तो मे भी मैप ने अब यहाँ से निकाला है, तो तब बन रहा होगा, तो मैप हमें दूसरे रास्ते से ही लेके जाता था। तो हम यहाँ पे निकल पड़े थे। टोल वाला रास्ता बहुत इतना स्मूथ था ना, बहुत ही अच्छा था, सच में पैसा वसूल था। हमने यहाँ पे एंट्री कर ली थी हिमाचल के बॉर्डर में। हम हिमाचल आए थे, क्यों आए थे आपको आगे के ब्लॉग में पता लग जाएगा। मतलब यहाँ पर हिमाचल की पर्ची लेनी पड़ती है कि हम बॉर्डर एंट्री कर रहे हैं। हमने ले ली थी यार 50 रुपये वाली पर्ची, 100 रुपये में कर दी वो भी। और रोड इतना खस्ता था, बहुत ज़्यादा, मतलब सारी गाड़ी खड़क जानी थी यहाँ तो। इतना ख़राब रोड था ना, और इस रोड पे जाम भी बहुत लगता है क्योंकि फैक्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है इस वाले रोड पे। तो बहुत बड़े बड़े ट्रक आते हैं और रोड ना बिल्कुल ऐसे टूटा फुट्टा पड़ा है बहुत ज़्यादा। मौसम अच्छा हो और चीकू सनरूफ ना खुलवाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बस उसने भी खुलवा ली थी सनरूफ और आराम से मज़े ले रहा था वेदर के। सुबह सुबह ही ले जा सकते हैं। हमने यहाँ पे एंट्री कर ली थी त्रिलोकपुर में। हम आए हैं त्रिलोकपुर में। त्रिलोकपुर वाली माता हमारी कुल देवी है और हमने नई गाड़ी ली थी, तो हमने कुल देवी पे तो आना ही था। यहाँ सबसे पहले मान्यता है कि ध्यानु भगत जी के आपको दर्शन करने होते हैं। ध्यानु भगत जी आपको एंट्री में ही थोड़ा सा मिल जाते हैं, तो वहाँ पे आपको दर्शन करने होते हैं, तभी आप आगे त्रिलोकपुर वाली माता जी के दर्शन कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए थे माता रानी के। बहुत सारे सोच रहे होंगे कि गाड़ी तो इतने टाइम हो गए लिए, तो अब क्यों आए। देखिए जब हमने गाड़ी ली थी तो अंधेरी रातें थी, तो ये चांदनी रातों में ही माता जी के दर्शन करने होते हैं। तो इसलिए माता रानी के दर्शन करने पहले नवरात्रा, ये गुप्त नवरात्रे लग गए हैं आज से। अगर आपको ना पता हो तो गुप्त नवरात्रों में फर्स्ट डे पे ही हम चांदनी रातों पे दर्शन करने के लिए अपनी गाड़ी का मत्था टिकाने के लिए आ गए थे त्रिलोकपुर वाली माता जी में। हमने यहाँ से प्रसाद लिया और हम चल पड़े थे दर्शन करने के लिए। वैसे अगर हम आते हैं ना नवरात्रों पे तो गाड़ी बहुत पीछे पार्किंग में ही खड़ी करा लेते हैं, लेकिन अब गाड़ी बिल्कुल मंदिर के पास आई थी। ये साइड में से ना आगे का गेट जाता है, तो पीछे वाले गेट से तो एंट्री ये दे नहीं रहे थे पुलिस वाले, तो हम आगे वाले गेट से ऐसे घूम के आ रहे थे मंदिर में। वैसे अगर आप नवरात्रों पे कभी आओ ना, सच में बहुत भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा भीड़। हम यहाँ पे आ गए थे, एंट्री करी थी माता रानी के। मैं प्रसाद घर से ही बना के ले गई थी, हलवा। ये झंडी हमारे में चढ़ानी ज़रूरी होती है। फिर हमने कामना की, अपने घर में सुख शांति की, तरक्की की और माता रानी के दर्शन करे। कैमरा अलाउड नहीं था, तो ये देखिए माता रानी के आप भी दर्शन कर ले। मैं छोटी सी क्लिप लगा दी है। कैमरा ज़्यादा अलाउड नहीं था, तो इसलिए मैंने वीडियोस नहीं बनाई। तो हमने यहाँ पे खुल के दर्शन किए, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। आप लोग भी अगर इन दिनों में आते हैं चांदनी रातों में, आपके दर्शन बहुत अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि नवरात्रों में देखो भीड़ होती है, बच्चों के साथ आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ ये मंदिर में हमने सारी जगह दर्शन करी। ये हमारा मंदिर परिसर है पूरा का पूरा, हमारी माता बालासुंदरी का, हमारी कुल देवी हैं जो। यहाँ पे क्या मान्यता है कि आपको ये जो लोयन है इसके नीचे से निकलना होता है। ये थोड़ा सा स्पेस होता है, बड़ी मुश्किल से निकला जाता है, पर यहाँ से मान्यता है कि यहाँ से निकलना चाहिए। मतलब देखो हम लोग तो हमेशा करते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ से निकले। सारा शिवांश भी निकला, जैसे बहुत बढ़िया तरीके से निकला जाता है। मुश्किल तो होती है, डर लगता है कभी फंस ना जाए, पर आराम से। फिर हमारे दर्शन बहुत अच्छे हो गए थे। हमने थोड़ा सा यहाँ पे प्रसाद खाया, क्योंकि यहाँ पे हमें हमारी बिल्कुल निर्नाबास से, बिल्कुल बिना पानी पिए ही दर्शन करने होते हैं हमें। हमारी धोख तभी लगती है, हम ऐसे कुछ भी नहीं खा सकते। और प्रसाद हम बना के अब की बार घर से लाए थे, क्योंकि नवरात्रों में तो यहाँ मिल भी जाता है, लेकिन इन दिनों में मिलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए हम अपने घर से ही ले आए थे। टॉयज़ की शॉप हो और शिवांश ना रुके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शिवांश ने फिर वही, मेरे को यहाँ से टॉय लेने, आपने कहा था मैं दिला दूँगी, आपने ये कहा था, बस उसकी तो एक ही बात रट होती है। अब उनको ये भी तो नहीं है ना कि हम एक दो टॉय ले ले, भर लेते हैं पूरी बास्केट को। इन्होंने पूरे, भैया आपके पास बास्केट होगी, और बास्केट लेके वो पूरी भर ली। मतलब मुझे समझ नहीं आता, क्या कुछ भी डाल लेते हैं, कुछ भी, बस
ये थोड़ी है कि जो भी ये टोकरी में डाल रही और मैं इन्हें दिला दूँगी। पहले इसमें से मैं भी छाँट के देखूँगी कि क्या दिलाना चाहिए और क्या नहीं दिलाना चाहिए। फिर यहाँ पे ना मतलब अच्छे इयरिंग्स वगैरह थे और वो भी था, इयरिंग्स वगैरह थे, बैंगल्स थी, तो मैंने भी बैंगल्स पसंद कर ली और दीदी के लिए भी ले ली, क्योंकि अभी सावन में हमने देना तो है ही उनका। तो ग्रीन कलर की ब्लैक बैंगल्स मैंने यहाँ से उनके लिए भी ले ली और अपने लिए भी ली। बहुत अच्छी थी, मतलब काफ़ी थी यहाँ पे वैरायटी, तो इसलिए मैंने चूज़ कर ली। यहाँ पे फिर मैंने इन्होंने जो भी टोकरी में डाला था एक बार देख रही थी क्या, और भैया से बिलिंग करा रही थी। कुछ मुझे ठीक लगा वो ले लिया, कुछ जो नहीं ठीक लगा वो मैंने रख दिया। फिर यहाँ से हमने सामान लिया इनका और हम यहाँ से चल पड़े थे फिर वापसी के लिए। देखो वापसी के मतलब ये होता है कि माता बाला सुंदरी जिनकी भी कुल देवी हैं, तो मतलब ज़रूर इनके बिना तो देखिए किसी के पास कुछ भी नहीं है। ये तो हमारी कुल देवी है, इन्हीं से ही हमारा सब कुछ है, हमारा वंशज भी इन्हीं से, सब कुछ इन्हीं से है, तो ये हमारे लिए बहुत ही मान्यता है। तो बस फिर हमने यहाँ पे गऊओं को कुछ खाना खिलाया और हम चल रहे थे अपने घर की तरफ। ओके बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। होप्स हो कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप दर्शन करने आए तो माता रानी के ज़रूर करना दर्शन। ओके बाय बाय, जय माँ बाला सुंदरी, जय माता।